नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 डाल दिया गया है, आप पहले उसको देख लीजिए और उससे भी पहले आपको लेक्चर देखना होगा। फिर लेक्चर देखेंगे तब आप जो इसको देखेंगे, उसके बाद फिर ये जो प्रैक्टिस 2 करा रहे हैं आप इसको देखेंगे। पहले आप लेक्चर देखिए जितने हैं, फिर प्रैक्टिस पर आइए, फिर जो है दूसरी प्रैक्टिस पर आइए, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप पहले तो इसको अपने आप से करने का प्रयास कीजिए। अगर आप लेक्चर पढ़ें, प्रैक्टिस किए हैं, एक जो है प्रैक्टिस सेट 1 किए हैं, तो पहले उसको करने के बाद आप इसको जो है कि अपने आप से कीजिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आप उसके आधार पर जो है कि आप अपने आप को मिला लीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। तुम किसको बुला रहे हो, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये प्रश्नवाचक शब्द है आपका। तो किसको के लिए क्या लिखेंगे? होम। चौथा फार्मूला लगेगा होम। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? आर। रहा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है भैया, इज, एम, आर। ये तीनों जो है, तीनों में से कोई ना कोई एक कर्ता के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए ठीक है। अब इसके आगे जो है कि हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। हुम आर यू, ठीक है, हुम आर यू। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? कॉलिंग। बात समझ पा रहे? क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। हो गया क्लियर? अब उसके बाद देखिए, सभी विद्यार्थी मैदान में क्यों बैठे हुए हैं? भैया ये देखो क्यों। आप बैठे हुए आपको लगे रहा रही नहीं है, तो आप लेक्चर देखिए, पूरा स्पष्ट समझाया गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया? पहले वाई, सभी विद्यार्थी बहुत सारे हैं, वाई आर ऑल स्टूडेंट्स, वाई आर ऑल स्टूडेंट। सहायक, पहले प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता निगेटिव होगा तो नॉट, नहीं तो मुख्य क्रिया बैठना क्या हो जाएगा भैया? सिटिंग, ठीक है, इन द ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बात समझ पाए? आज बहुत तेज हवा चल रही है। तो देखिए, आज ये तो करता है नहीं, बहुत तेज, ये जो है कि विशेषता बताई जा रही है। अभी किसका? हवा चलने की बात, चलना, तो ये क्या एडवर्ब के रूप में आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए क्या चल रही है? हवा ना, तो आपका सब्जेक्ट क्या बना? हवा। तो ये क्या हो जाएगा भैया? द विंड, आप एयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। द विंड इज, अब देखिए चलना, तो ध्यान रखना भैया, वाक मत लगाइएगा, वाक मत लगाइएगा। देखिए, एक होता है ब्लो, एक होता है फ्लो। ब्लो फ्लो में अंतर समझिए। जब हवा चलने की बात आएगी, हवा बह रही है, हवा चल रही है, तो आप ब्लो लगाइएगा, और जब पानी बह रहा है तो वहां पर क्या लगाएंगे? फ्लो लगाना, ठीक है। द विंड इज ब्लोविंग, द विंड इज ब्लोविंग। अब देखिए, बहुत तेज, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। आज के लिए क्या लिखेंगे? टुडे। बात को समझे? कोई दिक्कत तो नहीं है? वह बेंच पर लेटा हुआ है, देखो लेटा हुआ है, बैठा हुआ, ऐसे आएगा तो आपको आईएनजी लगाना है बस, भले इसमें रहा रही नहीं है। तो क्या लिखेंगे भैया? ही इज लेइंग, ठीक है, ही इज लेइंग ऑन द बेंच। ये हो गया। बहुत जोर से बरसात हो रही है। सुनिए, जब बरसात की बात आएगी, बारिश वारिश की बात आएगी, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर सब्जेक्ट आपको इट का प्रयोग करना होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। बरसात होना भैया, रेन, रेन मतलब होता ही है बरसात होना, तो रेनिंग हो जाएगा, बरसात हो रही है आपकी मुख्य क्रिया। लिखेंगे क्या भैया? अफर्मेटिव है, लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। कह रहा कि बरसात हो रही, इतने का अनुवाद हो गया। कह रहा बहुत जोर से ना, वो भी कैसे? बहुत जोर से। तो बहुत के लिए क्या लगाएंगे? वेरी, और जोर से लिखेंगे हैविली, हैविली मतलब जोर से।
तो ये देखिए सब्जेक्ट इट, सहायक क्रिया इज रैनिंग, इट इज रैनिंग वेरी हैविली, बहुत जोर से बरसात हो रही है। जोर से के लिए आप हैविली लिखेंगे और बहुत के लिए क्या लिखेंगे, वेरी। तुम इतने तड़के, तड़के कह रहा है, तुम इतने तड़के क्यों टहल रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, वाई, फिर सहायक क्रिया, करता क्या है हमारा यू, तो इसके आधार पर क्या लगेगा, आर, वाई आर यू। निगेटिव तो नहीं, अगर निगेटिव हो रहा तो नॉट लगाते। मुख्य क्रिया टहलना क्या हो जाए भैया, वॉक, ठीक है, और आईएनजी लगा देंगे। वाई आर यू वॉकिंग मुख्य क्रिया, उसके बाद फिर क्या है, कर्म, क्या टहल रहे नहीं पता, किससे टहल रहे नहीं पता, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। कर्म का फिर आता क्या, शेष, तो भैया टहलना ये भी हो गया, तुम भी हो गया, यही इतना बचा, क्यों भी हो गया, इसके आधार पे इतने तड़के, तो इतने के लिए लिखेंगे सो, तड़के के लिखेंगे अर्ली। बात समझ पाए, क्वेश्चन मार्क। पिताजी दिल्ली से वापस आ रहे हैं, देखो भैया, फादर, फादर इज कमिंग, फादर इज कमिंग बैक, ऐसे लिख सकते हैं, फादर इज कमिंग बैक, या तो आप कमिंग बैक ना लिखें, रिटर्निंग लिख सकते हो, ठीक है। तो फादर इज कमिंग बैक, वापस आ रहे हैं दिल्ली से। अब से के लिए क्या लगाएं, तो जब दिल्ली से आएंगे तो बताओ दिल्ली से अलग होंगे कि नहीं, अलग होंगे, तो वहां पर से के लिए फ्रॉम लगाइएगा, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। ये हो गया आपका भैया फुल स्टॉप। बच्चा जोर जोर से क्यों रो रहा है, तो बात को समझे, जोर जोर से, जब जोर जोर से कहेगा तो लाउडली, ठीक है, क्या लिखेंगे आपको, लाउडली, जोर जोर से। तो लिखेंगे, ये देखो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, वाई इज, अगर बच्चे होता तो आर लगाते, तो बच्चा वाई इज द चाइल्ड, वाई इज द चाइल्ड, रोनक अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वीपिंग, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, जोर जोर से, लाउडली। हो गया भैया, ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे हो, सुनिए भैया ध्यान दें, ये प्रश्नवाचक शब्द है आपका, कहना मानना, ठीक है। कहना मानने की जब बात आएगी तो आपको करना क्या होगा, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई, ठीक है, वाई, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आर यू, वाई आर यू, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। अब कहना मानना, ठीक है, कहना मानना, इसका मतलब होता है ऑवे, ऑवे में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आईएनजी, ऑविंग। व्हाई आर यू नॉट ऑविंग, अब मेरा है तो बेकार, माई नहीं लिखना है, ध्यान रखना, मी, यहाँ पर मी कर दोगे, ठीक है, कि मतलब मुझे, अर्थात मुझे, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, यही बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर माइन लगाएंगे, बात तो समझना, अगर आप माइन लगाएंगे तब भी सही होगा, लेकिन वहां पर एक बात होगी, मेरा मतलब वहां पर दबाव दिया जाएगा, दबाव मतलब जोर दिया जा रहा है, तब वहां पर आप माइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वह लड़की अपने बाल में कंघी कर रही है, कंघी करना को अंग्रेजी होगा कम्ब, आईएनजी लगाओगे कर रही हो जाएगा, ठीक है, वो कंघी करना। तो वह लड़की क्या लिखेंगे भैया, दैट गर्ल इज कमिंग, ठीक है, कम, देखिए कमिंग, एम भी रहेगा तो बी साइलेंट होता है, ठीक है, कम इंग, क्योंकि बी साइलेंट, इसको जो लिखा जाएगा भैया COMB, इसको कम पढ़ते हैं, ठीक है, कम, बी साइलेंट होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, जैसे DUMB, ठीक है, डम पढ़ते हैं, डंग मतलब गूंगा, डम्ब नहीं पढ़ते, इतना ध्यान रखना। दैट गर्ल इज कमिंग, कमिंग मतलब कंघी कर रहा है, इन मतलब में अपने बाल, भैया अपने बाल के लिए का लड़की है तो हर हेयर, ये आपका हो गया भैया। इस प्रकार से यहाँ तक हुआ। अब आइए इसके आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ गए हैं, आइए हम इसको जो है कि
क्रम से कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये कहा तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। लो भैया, किसका किसी बगल में जो भी नाउन होगा इसके साथ में लिख कर डबल इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक शब्द बना दीजिएगा। ठीक है, किसकी किताब तो क्या लिखेंगे भैया, हुज बुक। ये आपका इतना प्रश्नवाचक शब्द बन गया। पहले किसकी प्रश्नवाचक शब्द हुज है, लेकिन जब यहाँ पर किसी साथ में नाउन के साथ में आएगा तो उतना पूरा को जो है बगल में सेट करके ये प्रश्नवाचक शब्द बना दिया गया। रहा रही इज एम आर में से बताओ कर्ता के अनुसार क्या लगेगा, आर। हुज बुक आर यू, उस कर्ता उसका फिर क्या हो जाएगा भैया, रीडिंग। ये आपका क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए। आज लोग अपना घर अपना अपनी बगल में सेट करो पहले, क्यों सजा रहे हैं। ठीक है, बात को समझे, क्यों सजा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो कर्ता क्या है भैया, लोग सजा रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द वाई, उसका लोग बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, वाई आर द पीपल, वाई और द पीपल। उसका फिर कर्ता के बाद क्या रहना चाहिए, मुख्य क्रिया डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग। ठीक है, सजा रहे हैं अपना घर, बहुवचन है कर्ता तो क्या हो जाएगा अपना के लिए, दियर हाउस, दियर हाउस अपना घर। आज के लिए क्या लिखेंगे, ये शेष है टुडे। समझ पा रहे हैं ना। देखिए करा कि वाई पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट तो है नहीं, निगेटिव है नहीं, तो फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या सजा रहे हैं, नहीं पता किसे सजा रहे हैं, सुनिए क्या सजा रहे हैं, अपना घर। तो ये जब क्या कहने से ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट बाद जो भी है भैया बचा जितना कुछ है शेष हो जाएगा। ठीक, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, लो भैया ये देखो क्या लिखेंगे, हु। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इज। बहुत अच्छे से अगर इसके समझना होगा तो आप इसके पहले जो वीडियो डाला गया जिसमें कौन वाला है, आप उसको लेक्चर को देखिए, एकदम आसानी से समझ पाएंगे, बहुत सारी चीजों में बताया। हु इज नॉकिंग, हु इज नॉकिंग मतलब होता है खटखटाना। ठीक है, वाई हु इज नॉकिंग, क्यों कौन खटखटा रहा है, द डोर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। कुत्ता दरवाजे पर बैठा हुआ है, लो भैया बैठा रहा रही नहीं आया है, वही है उठा बैठा खड़ा वाला मामला है पूरा। तो ठीक है, द डॉग, ठीक है, द डॉग इज बैठा हुआ है, क्या लिखेंगे, सिटिंग, द डॉग इज सिटिंग एट द डोर। अब किसी के दिमाग में चलता होगा कि सर जी यहाँ पर के लिए आप ऐड क्यों लगा दिए। सुनो, दरवाजे पर बैठा, ऐसा तो है नहीं कि दरवाजे पर चढ़ के बैठा होगा, ठीक है, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब दरवाजे का मतलब है उसे इर्द गिर्द कहीं पर, जैसे कहते हैं भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, तो आपको क्या बताओ, आप भी समझदार हैं, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है, अगर जब दरवाजे पर खड़ा होगा तो क्या उसके ऊपर चढ़ के खड़ा है, क्या नहीं ना। इसका मतलब उसके इर्द गिर्द है, जब इर्द गिर्द की बात की जाएगी तो वहाँ ऐड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग किया। मैं अभी खड़ा हूँ तो देखो उठा बैठा खड़ा का मामला, आई एम, खड़ा को क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। अभी के लिए क्या लगाएंगे, जस्ट। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो, जस्ट न लगा के नाउ लिख दो, नाउ। ठीक, आई एम स्टैंडिंग नाउ, अभी नाउ मतलब अभी यहाँ पर जाएगा। कुछ लड़के उस गरीब को क्यों, लो प्रश्नवाचक शब्द आ गया भैया, पहले लिखेंगे इसकी अंग्रेजी क्योंकि, फिर सहायक क्रिया देखो रहा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ईजेएमआर लगाओ, करता देखो कुछ लड़के हैं ना, बहुत यानी कुछ लड़के बहुत बता रहा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई आर सम बॉयज, वाई आर सम बॉयज, कुछ लड़के। अब मुख्य क्रिया का लगाएंगे, टीजिंग, टीजिंग मतलब होता टीज, टीज मतलब होता सताना, किसी को परेशान करना, परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, टीज लगाएंगे। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे तो एक ही हट जाएगा। ठीक है, वो लास्ट का ही नियम आईएनजी का है। ठीक है, टीचिंग सता रहे हैं उस गरीब को, क्या लिखेंगे, दैट पुअर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ है, लो बैठा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, आ ओल्ड मैन, आ ओल्ड मैन इज सिटिंग,
सिटिंग। अब देखिए ऑन लिखेंगे क्योंकि नदी किनारे मतलब नदी किनारे पर बैठा है, तो हम नदी के भले जो है कि यहाँ पर के लिए पर के लिए ऑन के लिए पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पर लगाना होगा क्योंकि नदी के किनारे समझिएगा पर बैठा है वहाँ पे, ठीक है। आ ओल्ड मैन इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये हो गया। देखिए बैंक मतलब होता है किनारा, ऑफ मतलब का, रिवर मतलब नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, ठीक है। वह इस बच्चे को क्यों पीट रहा, पहले क्यों की अंग्रेजी लिखो भैया, वाई, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इज ही, क्योंकि कर्ता एक वचन है इसकी वजह से यहाँ पर ही है तो एक वचन कर्ता होने की वजह से इज लगाया गया, ठीक है। वाई इज ही, पीटना क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे बीट में क्या लगा देंगे ING, वाई इज ही बीटिंग, इतने का अनुवाद हो गया, वह क्यों पीट रहा है इस बच्चे को। अगर लिखा होता इस बच्चा को तो लिखते दिस चाइल्ड, लेकिन लिखा इस बच्चे को तो यहां पर लिखेंगे दीज चिल्ड्रेन। बात समझ पा रहे हैं। चलिए, तुम्हारा भाई बिस्तर पर बैठा हुआ है, तो ये जो तुम्हारा भाई बिस्तर पर बैठा हुआ है तो आपको पता है सिटिंग वाला इज MR का प्रयोग करके आप सिटिंग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, उसमें दीजिएगा तो मैं भी जानूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लेक्चर प्रैक्टिस 1 के बाद आप प्रैक्टिस 2 पे आए हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूं आप इसको कर भी ले जाएंगे। मैं जो आपको कमेंट बॉक्स में दिया हूं करने के लिए आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको हेल्प हो रही, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उस कमेंट से, उस सब्सक्राइब से, उस लाइक से मुझे जो है कि मोटिवेशन मिलता है और आगे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी देने के लिए, और मैं आपके लिए अच्छा सा अच्छा चीज़ लेकर आता रहूँगा, जिससे कि आप अन्य लड़कों या अन्य लड़कियों की अपेक्षा आप अधिक अच्छा आप अपने आप को पाएंगे, ठीक है। तो फिर मेरे प्रिय साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।